नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने वाराणसी में उमराह में नवनिर्मित सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया। जीवन में नव संकल्प लेने का किया आग्रह। दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत। मौसम विभाग का तमिलनाडु के विरुधुनगर, मदुरै और तेनी जिले में तेज वर्षा का अनुमान। भारत ने वर्ष 2023 में भी प्रवासियों से सबसे अधिक $125 अरब की प्राप्तियों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान बरकरार रखा। और क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला में पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता के दशकों बाद आर्थिक वृद्धि में नए रिकॉर्ड बनाने के साथ आध्यात्मिक स्थल अब विकास के साक्षी बन रहे हैं। वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा है कि कुछ ही सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जा रहा है। श्री मोदी अपने संदेश में निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिन की यात्रा पर है। पुनः सुने, श्री मोदी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिन की यात्रा पर है। महामंदिर के श्रद्धालुओं से संबोधन में श्री मोदी ने लोगों से जीवन में नव संकल्प लेने का आग्रह किया। इनमें शामिल है जल संरक्षण, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, स्वच्छता, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज की प्रोत्साहन, तंदुरुस्ती और कम से कम एक गरीब परिवार की सहायता करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी भाग लिया है। प्रधानमंत्री इस वर्ष की काशी संसद खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की खेल प्रतिस्पर्धाएं देखी है। उन्होंने इन खेलों के विजेताओं के साथ बातचीत भी की। श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी बात की। प्रधानमंत्री लगभग 10,900 करोड़ रुपए से निर्मित नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर नई भोपुर समर्पित मालगाड़ियों परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें बलियारा गाजीपुर सिटी रेल लाइन का दोहरीकरण और इंदिरा दोहरी घाट रेल लाइन गैस परिवर्तन परियोजना शामिल है। श्रीमती मोदी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन और नए समर्पित माल गलियारे पर 2 लॉक हॉल मालगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। वे 10,000वें स्वचालित इंजन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसका निर्माण बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किया है। प्रधानमंत्री समेत सिटी मिशन के तहत वेबसाइट भी शुरू करेंगे, जिनमें व्यापक पर्यटन जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। लोकसभा में सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया। बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रितेश पांडे ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि ये नीचता के आधार के विरुद्ध है। उन्होंने विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यहां अगले 7 दिनों के लिए तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के विरुधुनगर, मदुरै और थेनी जिले में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। थुथुकुडी, डिंगीगुल, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, तिरुपुर और शिवगंगा जिले में अगले 24 घंटों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ला और 7 अन्य जिलों में हल्की से मध्य बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया। लगातार बारिश के कारण राज्य सरकार ने तिरुनेवेली, टिथुकुडी, कन्याकुमारी और तेनकासी में सभी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी है।
अगली वर्षा तक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बापनासम सरवाल बांध भर चुका है। तमीर बरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल निकाय तेजी से भरने के कारण अत्यधिक पानी छोड़ा गया, जिसके अचानक बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो गई। राज्य सरकार ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। जिला प्रशासनों को स्थिति से निपटने के लिए तत्काल नैदानिक उपाय करने को कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात कर दिया गया। तमिलनाडु के मुख्य सचिव शिवदास मीणा ने कहा है कि 7,000 से अधिक लोगों ने तुतिकोरिन जिले के 84 राहत शिविरों में आश्रय लिया है। चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 80 से अधिक नावों को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया। श्री मीणा ने कहा है कि केंद्र सरकार से बाढ़ में फंसे लोगों के लिए खाद्य सामग्री और आवश्यक सामान गिराने और बचाव कार्य के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना को तैनात करने का आग्रह किया गया। क्षेत्रीय मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी घाटों पर भी तेज वर्षा होने से मल्लापेरियार बांध का जल स्तर 137 फीट पहुंच गया है। इस कारण बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भी भारत प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में शीर्ष पर बना हुआ है। इस वर्ष प्रवासी भारतीयों ने अनुमानित $125 अरब भारत भेजे। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रवासियों द्वारा भारत भेजने जाने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया में भारत भेजी जाने वाली राशि 7.2% बढ़ी है। प्रवासियों से स्वदेश भेजे जाने वाले धन के मामले में अन्य शीर्ष 5 देश हैं, जिनमें मैक्सिको 67 अरब डॉलर, चीन $50 अरब, फिलीपींस $40 अरब और मिस्र $24 अरब है। अमेरिका में श्रम बाजार में सख्ती और यूरोप में रोजगार वृद्धि के कारण प्रवासियों द्वारा भारत में अनुमान से भी अधिक धन भेजा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लोकसभा की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर सोमवार भी बाधित रही। इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सोमवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। श्री बिरला ने कहा है कि इस मामले की जांच जारी है। सुरक्षा में सेंध की जांच के लिए संसदीय उच्च अधिकार समिति गठित की गई। श्री बिरला ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सुझाव दिए जाने पर विचार किया। उन्होंने कहा है कि सदन की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है और सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने कहा है कि सदस्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद सुरक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। श्री बिरला ने कहा है कि कुछ सांसदों ने निलंबन का इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है और पर्चे दिखाने तथा सदन की प्रतिष्ठा धूमिल करने के कारण उन पर कार्रवाई की गई है। पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि भारत को जनसंख्यिकी संसाधन और अवसरों की मदद से पशुपालन के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनना चाहिए। श्री रूपाला नई दिल्ली में आज पशु स्वास्थ्य सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। पशु स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख करते हुए श्री रूपाला ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पशुओं के लिए टीकाकरण की प्रतीक्षा अवधि को कम करना है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण अभियान से जुड़े संस्थानों को एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और इससे सूचना सरकार को दी जानी चाहिए। श्री रूपाला ने व्यस्त किया है कि सरकार टीकों की संबंधित सभी आवश्यक सहायता देगी। इजरायल ने विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इजरायली सरकार ने भारत में इजरायल के नए राजदूत रुवेन अजार की नियुक्ति को स्वीकृति दे दी है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वे कब से नई दिल्ली में प्रभार ग्रहण करेंगे। श्री अजार अभी रोमानिया और इजरायल के राजदूत के रूप में सेवा दे रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।